Hello everyone, this is Prachi and you're watching efutureinside.com जहां हम सीखेंगे इंग्लिश थ्रू हिंदी। लास्ट वीडियो में हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा होगा उन्होंने प्लीज आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, पहले जाके देखिए ताकि आपको आगे के वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। अब हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। Okay, so let's get started. Simple past tense, सामान्य भूतकाल। जो बातें भूतकाल में हो चुकी है वो बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पढ़ाई की, मैंने खाना खाया। ये क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी है। इसमें हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब और उसके फॉर्म्स पता होने चाहिए। ये फॉर्म्स अगर आप समझ लेते हो तो आप कोई भी सेंटेंस आसानी से बना सकते हो। अब वर्ब के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट रेगुलर वर्ब एंड सेकंड इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब यानी उस वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म को हमें बस ईडी लगाना होता है। For example, play, played, played. Watch, watched, watch. 80% वर्ब ऐसे ही होते हैं जिसका पास्ट फॉर्म करने के लिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें ईडी लगाना है। और अब इर्रेगुलर वर्ब यानी जिनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म पूरी तरह से अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ईट, एट, ईटन। गो, वेंट, गॉन। ये सारे वर्ब आपको बाय हार्ट लर्न करने पड़ेंगे। आपके लिए मैंने 100 रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब का अलग से वीडियो बनाया है। जिन्होंने अब तक नहीं देखा वो आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, ज़रूर देखिए और उसे पक्का याद कर लीजिए क्योंकि आगे के पूरे टेंस उसी पे ही ज़्यादा निर्भर है। Okay, now let's see some examples of simple past tense. He went to school. वह स्कूल गया। यहाँ पे सब्जेक्ट है he, go का पास्ट फॉर्म है went और to school ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट नाइट, 5 years, ऑल डे, 2 minutes, etc. फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड क्रिकेट लास्ट वीक। मैंने पिछले हफ्ते क्रिकेट खेला था। शी लिव्ड लंदन फॉर 2 years. वो 2 साल से लंदन में रहती थी। यहाँ हमें फर्स्ट रूल समझ में आएगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन कोई भी हो, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट कौन सा भी सब्जेक्ट हो, लेकिन हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगाना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे यहाँ पे एस, ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। वी रोट अ स्टोरी। हमने स्टोरी लिखी थी। इस सेंटेंस के आखिर में था, थे, थी, गया था, आया था ऐसे शब्द आते हैं। ओके, ये हुए अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसमें हम पहले के ही एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू स्कूल का होगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं गया था। मतलब हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा पहले सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का सेकेंड रूल आपके समझ में आएगा कि निगेटिव सेंटेंस करते वक्त भी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट कोई भी हो, हमें डिड नॉट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। नाउ लेट्स सी मोर एग्जाम्पल्स। आई प्लेड क्रिकेट का होगा आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी रोट अ स्टोरी का निगेटिव होगा वी डिड नॉट राइट अ स्टोरी। यहाँ पे हम डिड नॉट की जगह डिडंट ये कॉन्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं।
ओके, नाउ लेट्स सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हम पास्ट का डिड ये हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, इसलिए ही वेंट टू स्कूल का इंट्रोगेटिव होगा डिड ही गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल गया था? यहाँ पे हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यहाँ थर्ड रूल आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट कौन सा भी हो, हमें डिड ये हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन की शुरुआत करनी है और उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन वेंट का फर्स्ट फॉर्म होगा गो और लास्ट में ऑब्जेक्ट। वन मोर एग्जाम्पल, यू प्लेड क्रिकेट का होगा डिड यू प्ले क्रिकेट? क्या तुमने क्रिकेट खेला? नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी रोट अ स्टोरी का होगा डिड वी राइट अ स्टोरी? क्या हमने स्टोरी लिखी? इस टेंस में हमें दो चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट, सब्जेक्ट कौन सा भी हो, हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करना है और सेकेंड, डिड ये हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करना है। ओके, अब ये टेंस आपकी समझ में आया है कि नहीं, ये जानने के लिए हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे कुछ सेंटेंस है जिनमें कुछ मिस्टेक है, वो आपको 5 सेकंड में फाइंड आउट करनी है। ओके, फर्स्ट, वी ईट डिनर। इसमें हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है, इसीलिए ईट का पास्ट फॉर्म होगा एट, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा वी एट डिनर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे डिड प्ले फुटबॉल। करेक्ट सेंटेंस होगा दे प्लेड फुटबॉल। यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस में डिड यूज करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना होता है, इसीलिए करेक्ट सेंटेंस होगा दे प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिड शी लॉस्ट वेट? करेक्ट सेंटेंस इज डिड शी लूज वेट, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म करते समय हमारा फॉर्मूला है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसीलिए हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा डिड शी लूज वेट? क्या उसने वजन कम किया? राइट, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई टेक अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। करेक्ट सेंटेंस है आई टुक अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, क्योंकि टेक का सेकेंड फॉर्म है टुक, इसीलिए हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई टुक अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। ओके, गुड जॉब। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखिए और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल और करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।